आप सभी का स्वागत है और मैं चाहूँगा सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स एक बार फिर से जोरदार तालियाँ बजाएँगे हमारे आनंद कुमार सर के लिए। क्या गज़ब का इन्फॉर्मेशन आज हम लोगों को दे रहे हैं। व्हाट अ कॉन्फिडेंस लेवल, व्हाट अ प्रेजेंटेशन। मतलब एक बोलने का तरीका देखिए, कितने अच्छे से, कितने सरल शब्दों में बहुत सारी चीज़ें वो हम लोगों को बता रहे हैं। और इंट्रो वीडियो में हम सभी लोगों ने देखा कि किसी इंसान को नहीं छोड़ रहे हैं, सबको स्वास्थ्य का सेवा देते जा रहे हैं, सबको चाय दे रहे हैं, पेस्ट दे रहे हैं, स्पाइनर दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, मीटिंग के टाइम में फोटो खिंचा रहे हैं, सारा चीज़, है ना? तो एक-एक गाँव-गाँव में जाके, एक-एक छोटे से छोटे लेवल में जाके काम कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारा ज्ञानोधर्मा माइक्रो लेवल में सेल-सेल में घुस के काम करता है, वैसे इंसानों के सेल-सेल में घुस के मतलब एक-एक इंसान के तहत पहुँच के जबरदस्त तरीके से काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर हम लोगों को बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कहानी सुना रहे थे बजरंगबली के भक्त जो हमारे पूजा कर रहे थे। उनके गाँव में बाढ़ आ गया था। इसके बारे में फिर कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा सारे पार्टिसिपेंट एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्लीज़ वेलकम मिस्टर आनंद कुमार सर, प्लीज़ वेलकम। आपका स्वागत है सर। कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सर। तो हमारी कहानी बड़े शुरू हो गई थी। यानी बाढ़ आ गया, जब यहाँ तक आ गया तो नाव वाले यानी नाव वाले आए तो बोले आइए बैठिए और चलिए, नहीं तो चले जाएंगे। तो उन्होंने नहीं मानी, बात को नहीं मानी और बोले हमारे भगवान जी आएंगे बचाएंगे, भगवान जी आएंगे बचाएंगे। लेकिन क्या हुआ, चलो मरने दो उसको, चलो। बाकी वो लोग चले गए। फिर जब बाढ़ और बढ़ा और ऊपर बढ़ा तो जो है कि हेलीकॉप्टर द्वारा घूमने लगा, देखने लगा कौन कौन अभी बचा है, कौन कौन डूब रहा है, उसको बचाया जा। तो उसके बाद जब उसको देखे तो उसको जब बचाने के लिए लोग उतरते हैं ना, उतरे उतरे बचाने के लिए, तो बोलता नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे भगवान जी आएंगे बचाने, आप जाइए। तो अंतिम में क्या होता है, वो सब सारे लोग चले जाते हैं और बंदा क्या होगा, साला खत्म हो गया, सर मर गया। मर गया, मरने के बाद क्या हुआ, कहाँ गया, भगवान जी के पास गया और भगवान जी से पूछता है भगवान जी आप हमें बचाने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए आप। तो उन्होंने बोला पागल हो तुमको कौन बचाएगा। जब तुम गांव में बाढ़ आ रहा था तो कोई नाव वाला गया था आपके पास। तो बोला हाँ यस सर, तो उसको मैंने ही भेजा था, तुम पागल थे। उसके बाद दूसरा जब आया, जब दूसरा आया जो वो जो हेलीकॉप्टर से जो आ रहा था वो आया, तो उसको कुछ ने भेजा, मैंने भेजा, मैंने भेजा उसको। तब भी तुम नहीं समझ पाए तो मरो। फिर मरे। यानी किसी न किसी रूप में जाते हैं हम लोग भी। जब फील्ड में जाते हैं ना तो बताते हैं हम लोग भी एक दूत ही हैं, गैनोडर्मा के दूत हैं। सभी लोग आज गठिया लीजिए, बिंदास बात करिए, हम लोग भी एक दूत है। क्योंकि हम लोग कितने लोगों को हमने ये सारे प्रोडक्ट खिलाए हैं, तो बोलते हैं हम लोग को, जानते हैं क्या बोलते हैं, ये भगवान है, हम उनके लिए भगवान बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं हम लोग भगवान नहीं है, भगवान ने हमें ये दे दिए जो कि हमारे फाउंडर डॉक्टर दातोलियम सिंह जी ने भगवान, आज के भगवान, ये हम लोगों का भगवान है। तो हम लोग इसके बारे में निश्चिंत होकर बताएं, किसी को ये नहीं है कि ये नहीं बताएं। जिसके मन में अभी भी डाउट हो तो डाउट क्लियर कर लो दोस्त, क्लियर कर लो, आप बहुत ही आगे जाने वाले हैं। तो ये इसके बारे में बताओ, गैनोडर्मा के बारे में बताओ। फिर क्या है, अब स्वास्थ्य में जैसे ये 5 चीज हो गया कि सर कि नहीं, अब भी नहीं हुआ। अभी तो हमारी कहानी चल रही थी जो है कि आध्यात्मिक पर। अब हम बात करेंगे जो है सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब। सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है कि हम हमारा फोटो किसी जाकर के थाने वाने में न लगा हो। क्या हम उस तरीके से स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य माने जाएंगे? नहीं, हमें किसी प्रकार का कोई हमारा जो है कि थाने वाने में कुछ ना हो तो हम सामाजिक रूप से स्वस्थ माने जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? कहीं नहीं है दोस्त। अब आते हैं आर्थिक रूप से, क्या हम स्वस्थ हैं? पैसे से स्वस्थ हैं? कोई नहीं है। तो पैसे के लिए हमें स्वस्थ रहना चाहते, वो माने जाते हैं आर्थिक रूप से स्वस्थ।
जिसके पास पैसा होगा, जैसे हमारे आरडी पटेल सर हैं, अब उनके पास धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, हमारे अशोक सर के पास धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, ऐसे हमारे कई लीडर हैं, उनके घर में धीरे धीरे हो रहा है। तो उसे हम आर्थिक रूप से स्वस्थ मानते हैं, जो कि ये सारा चीज कौन देता है? हमारे कंपनी देती है, डिएक्शन। आर्थिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से जो है कि सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, हर चीज देती है यहाँ पे। जो चाहिए, क्या नहीं चाहिए हमें, सारा चीज चाहिए, लेकिन जरूरत वाले को कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन हम लोग चाहत में काम जो कर रहे हैं उसको सब कुछ मिलने वाला है। आज हम देखेंगे जो चाहत के लिए लोग होते हैं ना, वो समय समय पे अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराते हैं। आप कितनी बार चेकअप कराएं? कितनी बार चेकअप कराते हैं? यानी जब हमें समस्या होती है तब जाकर हम चेकअप कराते हैं। लेकिन चाहत वाले जो होते हैं वो हमेशा चेकअप कराते हैं, स्वास्थ्य के लिए खाना खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए चेकअप कराते हैं, स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हम आप वो लोग कहाँ पैसा खर्चा करते हैं? अब वो भी बता दूं, बताता हूँ कहाँ हम लोग पैसा खर्चा करते हैं। बाइक में हर दिन का 50 रुपया खर्चा होता होगा, होता है। यस, हम लोग नहाते धोते हैं, उसमें भी पैसा खर्चा होता होगा, साबुन वाबुन में। यस। कपड़ा पहनते हैं, उसमें भी खर्चा होता होगा। यस, जेब खर्च होता है, 10-20 गुटखा खाने के लिए, शराब पीने के लिए होता होगा ना, उसमें भी हमारा पैसा खर्चा होता है। और जूता चप्पल सभी लोग पहनते हैं ना, अच्छा सा पहनेंगे, सोचेंगे उसमें जो है कि पॉलिश वालिश मार के पहने, उसमें भी पैसा खर्चा होता है। और अपने इस शरीर के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं? 0 रुपया। 0 रुपया, ये भी कोई रुपया होता है का? कोई रुपया नहीं होता है दोस्त, कोई रुपया नहीं होता है। तो हम लोग अपने स्वास्थ्य में एकदम जीरो हैं, एकदम जीरो हैं हम लोग अपने स्वास्थ्य में। सही कह रहे हैं सर? करेक्ट। आज हमारी कीमत जानते हैं? हमारी कीमत एक जूते से भी बेकार है। इसलिए बेकार है कि जूते को तो 10 रुपए खर्चा करना पसंद करते हैं हम लोग, लेकिन इस शरीर पे कोई खर्चा नहीं। खर्चा होता है, लेकिन कैसे? गलत तरीके से। चलिए बनाते हैं और खा जाते हैं, इसमें खर्चा करते हैं। चलिए शराब लिए और पी लेते हैं, उसमें खर्चा करते हैं। सही कर रहे हैं ना? तो ऐसे खर्चा करते हैं हम लोग। लेकिन क्या है, हमारी कीमत हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा शरीर फ्री का मिला है। अभी इसी शरीर से एक बाइक खरीद लेना, उसका देखिए, हर दिन नहवाएंगे, धुलाएंगे, पोछाई करेंगे, समय समय से सर्विस कराएंगे। लेकिन इस शरीर का कौन सर्विस करता है? कोई कराता है का? अगर मान लेते हैं जैसे बाइक लिए, तो उसमें अगर किसी एरिया में गए, नए एरिया में, तो किसी से पूछते हैं, भैया पेट्रोल कहाँ अच्छा मिलता है? पूछते हैं। अगर वहां से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर होगा तो वहां से भराएंगे, वही अगर बगल में होगा तो नहीं भराएंगे। क्यों नहीं भराएंगे? उस गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालना चाहिए। लेकिन इस शरीर में कौन पेट्रोल डाल रहे हैं? सारा चीज जहर डाल रहे हैं, जहर। चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे भोजन हो, कोई भी चीज हो, आज हर चीज में जहर है। वही हम लोग अपने शरीर में भर रहे हैं, और हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डालना पड़ेगा आपसे ये गैनोडर्मा, इसका माध्यम बनाया गया ये ऋषि गैनो टी। अगर ये हम लोग डालेंगे तो ये हमारे पूरे बॉडी का सर्विस करेगा और सारी बीमारियां से बाहर करेगा। यहाँ सब कुछ मिलेगा, स्वास्थ्य, धन, खुशियां, सब कुछ मिलने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग सभी लोग मिलकर बताना है। जो हमारे डॉक्टर लिम का सपना है कि हमें घर घर पहुंचाना है, तो ऐसे ही नहीं पहुंचने वाला है दोस्त। हम सब साथ होंगे तभी हो पाएगा, नहीं कोई करने वाला नहीं है। तो करेंगे सभी लोग, सभी लोग करेंगे या सभी लोग को करना है? तो हम बात आगे बढ़ाते हैं।
अब देखा जाए कुछ लोगों को पहले और अब में, जैसे भूतकाल में क्या थी और वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है। भूतकाल की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा जानते हैं कहाँ खर्चा होता था? सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता था रोटी में, फिर कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य यानी रोटी में सबसे ज्यादा लोग खर्चा करते थे पैसा, फिर कपड़ा में, फिर मकान में। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कोई लेता था, कोई नहीं लेता था, लेकिन स्वस्थ रहते थे कि नहीं रहते थे? स्वस्थ रहते थे। हाँ, और स्वास्थ्य हमेशा जैसे होता था ना, कहते थे पहले के लोग, सीना चौड़ा होता था और शरीर पतला होता था। आज का डेट क्या हो गया है? आज सीना पतला हो गया, पेट बड़ा हो गया है। सही है कि नहीं? जैसे पहले टीबी होती थी, टीबी मोटी होती थी, और आज के डेट में क्या हो गया है? आज के डेट में हो गया टीबी जो है पतली हो गई है। तो ये सब सारी चीजें होती रहेंगी। तो देखिए वर्तमान में, यानी हमें डिएक्शन क्यों करना चाहिए, आज हमें समझ में आ जाएगा कि डिएक्शन क्यों करना चाहिए। अब बात आती है वर्तमान की। इस समय सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? इस समय सबसे ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है शिक्षा के ऊपर। नंबर 1 शिक्षा पे, नंबर 2 स्वास्थ्य पे, फिर आया कपड़ा, मकान और रोटी। रोटी कहाँ था और कहाँ चला गया? रोटी पहले नंबर 1 पे था और आज की डेट में रोटी नंबर 5 पे चला गया, यानी सबसे नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि रोटी कोई खाता नहीं है समय से। खाएगा कि नहीं खाएगा कोई गारंटी नहीं है। दूसरा चीज भी खा करके मजा ले लेता है, टाइम पास कर देता है, होता है ना। तो रोटी खाने के पास किसी के पास समय नहीं है। अब देखिए, अब नंबर वर्तमान यानी भविष्य अब आने वाला है। भविष्य में क्या होने वाला है? भविष्य में क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा बीमारियां होने वाले हैं। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्चा होने वाला है? बीमारी के पीछे खर्चा होने वाला है। और होने वाला है कि नहीं होने वाला है सर? होने वाला है। यस, यस। तो बीमारी के पीछे खर्चा होने वाला है। तो नंबर 1 पे आ गया स्वास्थ्य, नंबर 2 पे आ जाएगा शिक्षा, फिर कपड़ा, फिर मकान और रोटी। तो हम लोग कहाँ बिजनेस कर रहे हैं? कहाँ बिजनेस कर रहे हैं? डिएक्शन में हेल्थ के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए ही कर रहे हैं ना। ये हमारे डॉक्टर लिम ने अपॉर्चुनिटी दे दिया है कि जाओ लोगों को बताओ और लोगों को स्वास्थ्य लाभ दो और ढेर सारा पैसा कमाओ। अब जिसके पास नहीं होगा तो क्या है ऑप्शन? डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है 1 सेव पर डे खाओ। कौन खाता है? कोई खाता है? कोई नहीं खाता है। कोई नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? पैसवा चाहिए, पैसवा। पैसवा चाहिए, पैसा चाहिए। हम लोग तो जरूरत में फंसे पड़े, अपना नून तेल चलाएं कि वो सेव संतरा खाएं। सही है। और बात आती है कि मार्केट में जैसे कि मिलता है काजू किशमिश खाओ, डॉक्टर बोलेगा काजू किशमिश मुनक्का खाओ। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो भी नहीं खा सकते। सही कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दिया है डॉक्टर लिम ने कि ये डिएक्शन करो, यानी हम स्वस्थ रहना है तो डिएक्शन यानी ये गैनोडर्मा खाओ। गैनोडर्मा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। ये हम लोगों को दे दिया है, अपॉर्चुनिटी दे दिया है। हम लोग खाएंगे और खिलाएंगे। ठीक है। और ये भी थोड़ा सा देखा जाए तो पहले के लोग कितने साल जीते थे? पहले के लोग जो है 100 साल के ऊपर जीते थे। सही है। कहते हैं ना कि जब मरने को आता था वो जान जाते थे कि मर जाऊंगा, तो बोलते थे बाबू सबको बुला लो, देखना है देख लूं, नहीं तो फिर चला जाऊंगा। लेकिन आज की डेट में वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है कि पता लगा कि सूता है सुतला रह गई। होता है कि नहीं होता है? सोए हैं तो सोए ही रह गए और चले गए। तो ऐसा हो रहा है। तो आने वाले भविष्य में क्या होगा? यानी आज 60 साल 70 साल जाते जाते कहानी खत्म।
और आने वाले हमारी पीढ़ी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। 40 साल जीने में कुल हो जाएगा खत्म, चलते चलते खत्म हो जाएगी कहानी। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे 40 साल की उम्र में मर जाए? नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, गैनोडर्मा खाना है, खिलाना है, बताना है। करोगे? सभी लोग करोगे? यस यस। तो ये काम करना है और हमें डॉक्टर लिम ने दे दिया है और हमें यहीं पे काम करना है। ठीक है, अभी सर समय है कि क्लोज करूं? यस, क्लोजिंग की तरफ जाएं सर। ठीक है, ठीक ठीक। तो मैं थोड़ा सा और एक बहुत शॉर्टकट में बता दूं कि देखिए, अगर हमें कामयाब डिएक्शन में, अब डिएक्शन पे आते हैं, तो डिएक्शन में हम लोग कैसे कामयाब होंगे? अगर कामयाब होना है तो हमें एक गुरु बनाना पड़ेगा, यानी खुद पर सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा और गुरु बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग इससे हम आगे जा पाएंगे। तो देखिए, एक कड़ी होता है, एक घेरा होता है। वो कड़ी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक कड़ी होता है, जैसे एक कड़ी हो गई गरीब, जिस समाज में हम रहते हैं वो गरीब। दूसरा हो गया, दूसरा जो होता है वो होता है पड़ोसी। तीसरा होता है समाज। और एक होता है, चौथा जो होता है वो होता है कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, भगवान ने दे दिया है, जो है कि क्या, थोड़ा सा, हाँ, वो शैतान, शैतान दे दिया है, शैतान बोलते हैं। और एक होता है जो है ज्ञानी, और एक होता है नेटवर्कर। सारे लोग मिलेंगे तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, यानी जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां गरीब होता है कि नहीं होता है? वहां गरीब होता है, गरीब होता है ना सर? यस तो अगर हम गरीबों के बस्ती में रहेंगे तो हमारी सोच क्या होगी? गरीब की ही होगी। अगर हमें गरीबों से दूर निकलना है, कहते हैं ना, जैसी संगत करो वैसी रंगत मिलेगा। तो अगर संगत नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, तो कभी आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो हमें कैसी संगत में आना पड़ेगा? डिएक्शन की संगत में आना पड़ेगा। डिएक्शन के गुरु के साथ मिलना होगा। जो हमारे गुरु कहेंगे उसी के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है सर? तो क्या है, कोई भी गांव का जो होता है वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आप अगर चाय, इस चाय के बारे में बताना निकलोगे तो कोई भी बोलेगा यार साला कैया से चावा बेचने वाला हो गया। कुछ मत करिए, अपने गुरु के ऊपर भरोसा करिए और बेचिए। कहने वाले बहुत मिलेंगे, बेचते रहिए। आज बेच करके हमारे आर डी पटेल 3 तल्ला माला बनवा चुके हैं और आगे बनने की ख्वाहिश है। उसी तरह हम लोग भी करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर 3 पे आते हैं, एक आते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार भी आते हैं। रिश्तेदार के यहाँ आप जाएंगे बताने ना, अगर चाय के बारे में आप बताएंगे रिश्तेदार के यहाँ, तो आपका चाय नहीं लेगा वो, लेकिन आपको चाय पिलाएगा, बहुत अच्छी तरीके से पिलाएगा। कैसा चाय पिलाएगा? जो मार्केट वाला जहर वाला चीज है पिलाएगा। मत पीजिएगा, मैं नहीं पीता हूँ अब, मैं अपना ऋषि गनोटी पीता हूँ। मैं जान गया हूँ उसके बारे में, तो क्यों पीऊं जहर जान करके? तो आप लोग भी मत पीजिए। तो रिश्तेदार, रिश्तेदार भी आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। वही कह रहे हैं ना, जाएंगे बेचने तो कहेंगे ये सब चाय बेकार है, आलतू फालतू, आपका विश्वास तुरंत ही तोड़ देंगे। तो विश्वास के लिए हमें धैर्य और शांति से रखना पड़ेगा। जो कह रहा है उसको कहने दो, उससे नहीं मतलब है। हमारे गुरु क्या कह रहे हैं उस पर फोकस करिए। ठीक है, अब आते हैं शैतान। अब ये शैतान कहाँ से पैदा हो गए? जो हमारे भगवान जी ने वरदान दिया उन लोगों को कि आप जाइए, किसी को आगे मत बढ़ने देना, किसी को भी आगे मत बढ़ने देना। तो ये शैतान, जैसे शैतान कहाँ मिलेंगे? शैतान आपके घर में ही मिलेंगे, जैसे हमारे घर में भी मिलते हैं। यानी आप फॉर्म पर साइन करेंगे तो हो सकता है आपकी बीवी मना करे, अगर बीवी कर रही है तो हस्बैंड मना करे, अगर दोनों लोग कर रहे हैं तो आपके माता पिता जो है परेशान करे, यानी बोले कि नहीं करना है। तो ये सब मिलेंगे।
शुरुआत में मिलेंगे, सभी लोग मिलेंगे, तो हमें कहीं फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ फोकस करना है अपने, जैसे कहते हैं रेस का घोड़ा, उसके पट्टी पर सीधे लगा दिया जाता है, उस तरीके से हमें करना है। और अब आप बात आती है कि नेटवर्कर, नेटवर्कर क्या होते हैं? नेटवर्कर होते हैं पक्का मानसिक रोगी। अगर आप किसी नेटवर्क में हैं तो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उससे भी कोई लाया होगा, तो कोई नेटवर्कर ही लाया होगा, ठीक है, तो नेटवर्कर ही लाया होगा। तो ये सब जो देखिए, अगर हमें विश्वास, सबसे ऊपर हमें खुद पर विश्वास करना है। तोड़ने के लिए तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, आपको तोड़ देंगे, लेकिन आपको अपने गुरु के ऊपर विश्वास करिए, जैसे हम लोग भी अपने गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं और सीखते हैं। जैसे हमारे अशोक सर, जब से मैं इस चैनल पे आया हूँ तब से शायद मैं बोलने भी लगा हूँ, नहीं पहले मैं ज्यादा नहीं बोल पाता था। और अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आरटी पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल पे हम लोगों को आने का मौका दिए, और इससे हम लोगों को हर दिन ज्ञान मिलता है। तो बहुत बहुत इसी बातों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारी बातें अच्छी लगे वो उसको रखिएगा, बाकी खराब जो लगे उसको दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो काउंटर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं हमारे आनंद सर के लिए। क्या बात है, गजब गजब, जबरदस्त जबरदस्त, क्या गजब का इंफॉर्मेशन दिया सर आपने। कुछ अलग तरीके से ही आज का प्रोग्राम जो है एकदम चार चांद लगा दिए। बहुत ही खुशी के साथ में सारे के सारे पार्टिसिपेंट देख रहे थे, मैं देख पा रहा था आपके हर एक सवालों में ठेंगा आ रहा था, मतलब हाँ ना, मुंडी हिल रही थी सभी लोगों का। बहुत अच्छे से हमारे आज ऑडियंस ने प्रोग्राम भी लिया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। और आपने सर सिर्फ पुरुषों के हिसाब से ही बताया कि वो गुटखा खाते, शराब पीते, यहाँ खर्चा करते, पेट्रोल में खर्चा करते, महिलाओं के बारे में नहीं बोला। वो लोग इतने महंगे महंगे शैम्पू लगाती हैं, वो लोग चेहरे पे इतने ज्यादा महंगे महंगे क्रीम लगाती हैं, वहां पे फालतू खर्चा करती हैं। वो खाती हैं, वो अपना मोमो चाउमीन से लेके अलग अलग चीजें खाती हैं, वहां पे भी पैसे खर्च करती हैं, मगर स्वास्थ्य के लिए तो कुछ नहीं होता है। उनको भी बताइए सर, उनको भी बताइए कि चाय खाएं, स्पाइल ना खाएं, रिएक्शन का कॉफी, क्रीम वगैरह ये सारा चीज इस्तेमाल करें, उनका और खूबसूरती में निखार लाए, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बनाए। तो बहुत अच्छे से आपने जानकारी दिया सर, बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं सीधा हम लोग हमारे ग्रेट गुरु हमारे आरडी पटेल सर और आशा मैडम के पास। और आज के प्रोग्राम के बाकी आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा सारे लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर आरडी पटेल सर एंड आशा मैडम। बाकी प्रोग्राम को कंटिन्यू आगे बढ़ाएं सर, प्लीज वेलकम। जबरदस्ती आज पूरी तरह से कह सकते हैं कि बहुत हर फील्ड का नॉलेज दे दिया आप, है ना। हर फील्ड का डिएक्शन है उसके भी आएगा, जो डिएक्शन में नहीं है उसके भी कहा जाएगा। कितना अच्छा आपने बात किया, हर पहलू किया और हर तरह को मोटिवेट कर और चाहिए। जबरदस्त आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे सीखते रहे आए और अपना ज्ञान भी बढ़ाते रहे और साथ में कॉन्फिडेंस अपना, ताकि जल्दी आप भी क्राउड में और 62 करोड़ भी और आपकी भी गरीबी से खत्म हो जाए। कहता हूँ तो अच्छा लगा डॉक्टर हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लगता है सारे पार्टिसिपेंट देखता हूँ, लक्ष्मी सुरेंद्र, ऐसे तमाम सारे। अभी हमारे पास नवराज बंजारे भी आए थे, तो उनको मैं तो एक दिन बंजारे का भी आप जो मिडिल ये बहुत दिन हो गए हुए कर लीजिएगा अरेंज जी का, उनका भी सेशन क्योंकि हमारे अभी है कि नहीं है, उनका भी सेशन होना बहुत जरूरी है ना, काफी टाइम हो गया अभी नहीं तो है अशोक जी जरूर बात कर लीजिएगा उनको। हाँ हाँ